Hey guys, I'm doing the full movie reaction to Surari Botruru starring Surya and again, hopefully I pronounced that right. If you guys want to watch the full uncut, unedited version of it, then you have to come onto our Patreon or come onto our YouTube memberships. Links in the description below, so click on those and you'll find out how you could do that. Otherwise, I can only put the cut, edited, whatever way possible, oval shape, round shape, small, big, whatever, just so it's there so you guys can watch it. Hopefully, fingers crossed, hopefully you guys are enjoying it already, what you've seen so far. Do let me know what other movies to react to next, movies that you guys want me to react to with Sri when she returns, and movies that you guys want me to watch by myself that you guys think would be really good. So write that down as well. Now let's just get on with the movie. Here we go. सर एविएशन सेक्टर में सभी को घाटा हो रहा है और आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। एविएशन मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि वो कोई आर्थिक मदद नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? त्रिवेदी, रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मुझे मदद की जरूरत नहीं। मेरी बेयर कंपनी है ना, मुझे उसे बहुत पैसा मिलता है। परेश, प्लीज बताइए सर। क्या हमारे प्लेन है यहाँ? ये गांव के मेले जैसा है। उसका क्या मतलब होता है? बहुत सारी दामाद जी, ये नजदीक से कितना बड़ा लग रहा है? लैंड होने वाले हैं। आराम से। क्या? हमारे प्लेन एक हफ्ते में लैंड। परेश भाई, आप भी अपनी फ्लाइट्स एक्सपेंड कर रहे हैं क्या? अरे मुझमें इतनी रिस्क लेने की ताकत कहाँ? नहीं, मैं कार्गो के लिए टर्बो प्रॉप्स देखने आया था। देखो, वो वाले प्लेन बहुत अच्छे हैं। देख रहे हो? परेश भी आया है। सर प्रकाश जी भी यहाँ आए हैं उस गंवार के साथ, गुरु शिष्य की जोड़ी। ओह, अच्छा, तो यही है वो। दिखने में तो सीधा साधा लग रहा है। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। देखते हैं हमारे सामने कब तक टिकेगा। भैया, भंवरा जानते हो, अगर उसकी बनावट देखो तो वो बिल्कुल भी एरोडायनामिक नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पूरा दिन उड़ता रहता है। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उड़ने के लिए फिट नहीं है, ये बात उसे पता ही नहीं। लेकिन अब बताने का वक्त आ चुका है। मम्मी, देखो कौन? कॉल मी चैतन्या का है। हमारे प्लेन्स जा रहे हैं मारन। क्या कह रहे हो? हमारी डील कैंसिल कर दी मारन। वो 3 दिन में अपने प्लेन्स वापस ले जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? इंडिया के डीजीसीए ने प्लेन एम से उनके प्लेन के ब्लूप्रिंट सबमिट करने को कहा है मारन। अरे इंडिया में हजारों बोइंग उड़ते हैं, आज तक उनके ब्लूप्रिंट नहीं मांगे। प्लेन एम कह रहा है कि तुम अपनी गवर्नमेंट के साथ बात कर लो और 50 लाख का फाइन लगाया हम पे फ्लाइट्स ब्लॉक करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट हमें टारगेट क्यों कर रही है मारन? मारन, What? सर, No सर way. पैसे लेके जाइए सर। ना, मैं देती हूँ। मैं ऑटो में आ जाऊंगी, जाओ। नए वायलॉट है, अभी पिछले हफ्ते ही तो पास हुए हैं। आपको पता नहीं क्या? बोइंग अपने ब्लूप्रिंट्स क्यों सबमिट करेगा सर? कोई कंपनी अपने ट्रेड सीक्रेट्स ऐसे ही थोड़ी बता देगी। इस तरह अचानक रूल्स कैसे चेंज कर सकते हैं? शांत हो जाइए मिस्टर मारन, नियम सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए बदले हैं। लेकिन नुकसान तो सिर्फ मेरा ही हुआ ना। मेरे पैसे अब खत्म होने वाले हैं सर। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। डीजीसीए ने सिर्फ अपना काम किया है। ये काम नहीं, दलाली। सामान संभाल के। एयरलाइन कंपनी चलाना आसान काम नहीं है। गांव जाओ और बकरियां चलाओ। ये क्या कर रहा है ये? डीजीसीए का ऑफिसर नहीं, परेश का दलाल है। क्या दबा दूंगा तेरा? ये सब तेरा मकसद पे बैठा है। अरे मारन, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। उन्होंने कानून बदल दिए, अब वो ब्लूप्रिंट्स मांग रहे हैं। प्लेन हम अपनी डील कैंसिल करके 50 लाख की पेनल्टी भी लगा रहा है। मुझे अपने प्लेन्स बचाने हैं, आप मुझे 50 लाख उधार दे सकते हैं? 647.38 crores। नहीं सर, मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए। हिंदी में 647 करोड़ 38 लाख रुपए। सर, ये मिस्टर परेश की सालाना इनकम है, वो भी सिर्फ उनकी ट्रैवल एजेंसी की कमाई। अंदाजा लगा सकते हो? और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर अपना जमा जमाया बिजनेस चौपट कर दे। उन्हें बेवकूफ समझा है, अब भी नहीं समझे? मिस्टर परेश जो हैं एससीआई के मेन एंजल इन्वेस्टर हैं। What? वहां उन्हीं की चलती है, और ये आइडिया भी उन्हीं का था मानन। प्रकाश,
देखा उसने तुम्हें कितनी आसानी से बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा No तुम्हें। way. यस दैट्स परेश। अपना कर्जा खत्म करते करते कहीं खुद ही खत्म ना हो जाओ। संभालो अपने आप को। लेकिन तुम्हारा आइडिया फैंटास्टिक था, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब देखो तुम्हारी प्लेन की फ्लाइट्स। भारत, हम एक दिन में नियम बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। सब दौलत का खेल है। 10 मिनट से ज्यादा परेश ने तुमसे बात नहीं की होगी और तुम्हारा सब कुछ हथियार भी है। इस इंडस्ट्री को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। Good luck. परेश! कहाँ है परेश? Where is परेश? कहाँ चुप कर बैठा है? ये लो। Hey, रुको, रुको। एक मिनट। मैंने तुझसे कहा था ना, ये लड़का तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सोचा था तेरी शादी के बाद हम लोग चैन से जिएंगे। तू इस कंगाल के साथ कैसे सुखी रह सकती है? सारे रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई लड़का नहीं मिला, यही कंगाल मिला तुझे शादी करने के लिए। ए, ज्यादा एक भैंस सुबह से महंगा कर रही है, उसको चारा वारा दे। ए सुंदरी, तेरे पास भैंस भी है? ए, तू चुप कर, ये मुझे ही सुना रही है। ये ले, और ये भी अपने पास रख ले, मुझे तो मेरे फर्ज निभाने होंगे ना। हाँ? ये लो, साड़ी लो, नहीं चाहिए। ए, खा लिया तो माँ को लेके यहाँ से निकल। नहीं गई, पता नहीं क्या करेगी ये और लड़की। कितना ठूसेगा? ए, इसे बोल के कोई फायदा नहीं, चलो अपने घर। अरे माँ, बैग तो ले लो। यही रहने दे, चल अब। तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें अंदर आते हुए भी नहीं देखा। चोर दरवाजे से आए क्या? हमारे पड़ोसी है ना सीनू मामा, उनके बच्चे आईएएस के एग्जाम के लिए कोचिंग क्लास लेने वाले थे, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम उन्हें बेहतर पढ़ा सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि तुम अच्छा पढ़ाओगे, फिर तुम सारा दिन ये प्लेन व्लेन के बारे में भी नहीं सोचोगे। सीनू मामा ने कहा है कि वो तुम्हें पैसे भी देंगे। जानता था एक दिन तुम भी यही कहोगी। मैं समझी नहीं। यही कि मैं तुम्हारे कमाए पैसों पर जी रहा हूं। मैंने ऐसा कब कहा? मदद करने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं तुम्हारे सीनू मामा? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, भूखे होते हो तो अनाप शनाप बकते हो। बात को घुमाओ मत, कड़वाई सही तुम्हारी माँ सच तो कह कर गई। पर मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे सोच लेंगे ना आगे क्या करना है। ओह, अब आगे क्या करना है वो सोचना है। पता नहीं इस डफर को ये बात क्यों नहीं सूझी। बेकरी की मालकिन, अब आप ही बताइए मैं अपनी एयरलाइन कंपनी कैसे शुरू करूं? बोलो बोलो ना, मैं सुन रहा हूं। जब कभी भी तुम आइडियाज लेकर इन्वेस्टर के पास गए हो, उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उनके लिए तुम्हारा आइडिया एक कपकेक की औकात रखता है। ये बेकरी को लेकर जो तुम टौने मारते हो ना, उसी से घर चल रहा है। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन गरीबों को भी प्लेन में उड़ाओगे। क्या हुआ तेरे सपने का?
इस निकम्मे के साथ। निकल जाओ इस घर से, जाओ। पहले कुछ करके दिखा, फिर दिखाना ये मर्दानगी। भूमि, भूमि, कहाँ चली गई? भूमि, भूमि, यहाँ भी नहीं है। अरे दामाद जी, सेबे, भूमि यहाँ आई थी क्या? नहीं यहाँ तो नहीं है। तो कहीं कहाँ? कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई? किस्मत ने भी साथ नहीं दिया और भूमि ने भी। ये किसकी नजर लग गई? दिल कर रहा है कि घोंचू का मुंह नोच लूं। मैं कहाँ जाऊंगी मारन? यही है मेरा घर, मेरा इकलौता घर। मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढ रहा था। बस चलता तो एक हफ्ता और तड़पाती, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबर कोई ऐसे देता है क्या? नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बता सकते। नहीं बता सकती, मैं ऐसी ही हूँ और तुझे परेशान करके मजा आता है। भूमि, अरे ये जाली। ये चिड़िया भी ना कभी दाने ठीक से नहीं खाती हैं। बड़े पंछी सारे दाने खा जाते हैं और ये बेचारी भूखी रह जाती हैं। चिड़िया ना तो बड़ी होती है ना ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, इसीलिए कम खाने से भी उसका काम चल जाता है। अगर उसका आकार छोटा हो, वो ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़े, तो कम खाने से काम चल जाएगा। वो उड़ने के लिए कम फ्यूल इस्तेमाल करेगा। छोटे प्लेन्स इंडिया में पहली बार, ऐसा देश में पहली बार होगा। मैं कार्गो फ्लाइट्स को पैसेंजर फ्लाइट्स में बदल दूंगा। छोटे प्लेन्स बनाने में हम स्पेशलिस्ट हैं और टर्बो प्रॉप्स मार्केट में सबसे बेस्ट हैं। लेकिन बड़े प्लेन्स ने टर्बो प्रॉप्स को हर कहीं रिप्लेस कर दिया है। आपके प्लेन्स अब सिर्फ कार्गो ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके प्लेन्स पैसेंजर प्लेन्स में कन्वर्ट करेंगे। जॉइंट वेंचर। दामाद जी, ये टर्बल्स क्या होता है? टर्बो प्रॉप्स अंकल, टर्बो प्रॉप्स बड़े प्लेन का छोटा भाई। ये प्लेन का मारुति 800 है। वो दूसरे प्लेन्स के मुकाबले आधी ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए फ्यूल का खर्चा भी आधा हो जाएगा। प्लेन छोटे होने से नुकसान तो नहीं होगा? मामा, माना प्लेन छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ 70 लोगों में फ्लाइट फुल हो जाएगी। बड़े प्लेन्स को 200 पैसेंजर लगते हैं फ्लाइट फुल करने के लिए।
यानी खर्चा कम लगेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपने प्लेन्स आपको फ्री में दे दें? हर रोज हमारे देश में 7,500 ट्रेन चलती है, मतलब हर रोज 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। इसके अलावा ढेर सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट बस सर्विसेज भी है। इसके 2% लोग, जस्ट 2%, अगर हमारी एयरलाइन से सफर करते हैं तो भी हम करोड़ों कमा सकते हैं। टर्बोप्रॉप ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते हैं सर, तो चेन्नई टू दिल्ली जैसे डिमांडेड रूट्स पर हम चल नहीं पाएंगे। दिल्ली नॉन स्टॉप जाना जरूरी है। पहले विजयवाड़ा में रुकेंगे, उसके बाद नागपुर में और फिर दिल्ली। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंचना है। एक चिड़िया की यही तो खासियत है। अगर हम खर्चे टर्बोप्रॉप कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बांटें तो 4 करोड़ भी काफी। कमाल का आइडिया सर। भैया चाय का बिल 800 हुआ है, वो कब दोगे? ए बावले, यहाँ करोड़ों की बारिश होने वाली है, तुझे 800 की पड़ी है, चल जा। कैसे लोग हैं ये, चाय के लिए पैसे नहीं है और हवा में उड़ने चले हैं। And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Like I said, make sure to let me know what other movies to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And hopefully I'll see you on the next one. Take care. See you soon.